और पिता से उसका फिर विवाह कर। तो भीष्म ने तो मना कर दिया। तब सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को, तो वेद व्यास जी जैसे ही पहले के कमरे में गए कि उसने देखते ही वेद व्यास को अम्बा ने आंखें बंद कर दी, तो उसके जो पुत्र हुआ वो अंधा। दूसरे के पास जब वेद व्यास जी गए तो व्यास जी के तप से उसका शरीर पीला पड़ गया, इसलिए उसका जो पुत्र हुआ वो पीलिए का रोगी पांडु। परंतु तीसरी से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ विदुर। ऐसा यह प्रक्रम था। वेद व्यास जी ने अच्छी जगह अपना आश्रम बनाया, बद्रिकानाथ धाम में आराम से बैठ गए। एक वेद की रचना की, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, उसकी रचना की। उससे 3 ग्रंथ और बना दिए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कुल हुए 4। अनेकानेक उपनिषद, अनेकानेक उपाख्यान, वेद, वेदांत वर्णन व्यास जी ने अपने हाथ से लिख दिए, पर संतुष्ट नहीं। और जब तक एक कवि को अपनी लिखी कविता पर स्वयं संतुष्टि नहीं होती, वो दूसरे को संतुष्ट कैसे करे? व्यास जी भी अपने आप से संतुष्ट नहीं, दुखी हुए। तो उनके यहाँ नारद मुनि का आगमन। नारद जी पधारे। नारद प्रणाम। कहा, मैंने अनेकानेक ग्रंथ और सब लिख दिए, अब भी मन असंतुष्ट, संतुष्ट नहीं है। न मन संतोष कारक, मेरा मन संतुष्ट नहीं। तो नारद जी ने कहा, कैसे हो? आपका मन संतोष होना भी नहीं है। कहा, क्यों? कि जो हंस होता है ना, कितना भी सुंदर सरोवर हो, उसमें हंस प्रवेश नहीं करता। हंस हमेशा स्नान मान सरोवर में ही करता मिलेगा। जिस हंस की आदत मान सरोवर में मोती चुगने की है, वो वाला किसी कीचड़ के सरोवर में क्यों आएगा? वैसे ही व्यास जी कृष्ण के जो भक्त है, उनको जब तक कृष्णमयी बात नहीं मिलेगी, उनके ऊपर आपके इस ज्ञान का कोई असर पड़ने वाला नहीं। कृष्ण ज्ञान की, कृष्ण की चर्चा की कोई बात कीजिए। व्यास जी ने कहा, क्या कर? तो कहा, मुझे मेरे पिता ने चतुर्श्लोकी भागवत दी थी, मुख्य भागवत जो 4 श्लोक की है, वो मैं आपको सुना देता हूँ, आप उसकी आगे से आगे संरचना कीजिएगा। कहा, कौन सी? तो आइए हम सभी चतुर्श्लोकी भागवत को सुनते हैं ध्यान पूर्वक। अहमे वासमे वाग्रे नान्य धत सद सत परम पश्चाद हम यदेतत् यो अवशिष्येत सोऽशम्यः ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदाधात् मनोमाया यथा अभासो यथा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचैश्वनि प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वः एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनम् अनव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इति चतुश्लोकी भागवतम संपूर्ण। यह 4 श्लोक की भागवत थी, जिसका मुख्य वर्णन था कि सब कुछ मैं ही। द्रौपदी से पूछते हैं कि इसको कैसे मारूं? 5 बार मारूं, पर मरेगा तो एक बार ही। आखिर कैसे मारूं? मुच्चंता मुच्चंतेश, जो कृष्ण को अपना सखा मानती, ऐसी स्त्री के मन में भला ईर्ष्या कैसे आई? कहा, इसे मारो मत, छोड़ो। मेरे 5 पुत्र गए, मैं इतनी दुखी हुई हूं। माता गौतमी कितनी दुखी होगी, उनका तो एक पुत्र। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने दौड़ा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन दौड़कर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। कृष्ण, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। कृष्ण ने कहा, विष की औषधि विष, ब्रह्मास्त्र की औषधि ब्रह्मास्त्र। तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का विरोध करते हुए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। वो दोनों आपस में टकराए।
शांत हो गए, पर उनका जो तेज था, क्रोध था, वो गायब हो गया। अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ कर लाया, सबसे पूछा क्या करें? कृष्ण चुप खड़े। कहा कृष्ण बताओ क्या करें? कृष्ण ने कहा इसे मार भी डालो और इसे छोड़ो भी, और इसे छोड़ो भी और इसे मारो। कहा मतलब? कहा ब्रह्मा बंधुर्व हंतव्य आतताहि महार, कि बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, इसलिए मारो भी और अंत में अश्वत्थामा के बाल दाढ़ी मूंड दी गई और उसके जो मणि थी वो निकाल दी, और उसे ताउम्र यूं ही भटकने का श्राप दिया। इसलिए अश्वत्थामा अजर अमर है। अश्वत्थामा, अब देखिए इतनी तो बात ठीक थी, पर व्यक्ति को मार देता है ईर्ष्या। मेरी भले एक आंख फूटो, पड़ोसी की दोनों फूटो। आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों मेरे साथ? ईर्ष्या। अब मैं पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी न बचे, ऐसा कर दूं। बैठे बैठे कहा पांचों पुत्रों को मार दिया, बचा कोई है नहीं। अभिमन्यु, हाँ अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है उत्तरा। वहीं से बैठे बैठे फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। दौड़ी दौड़ी उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और कृष्ण के चरणों में पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, कृष्ण मुझे बचाओ, ये अश्वत्थामा हमारे वंश को निर्वंश कर। कृष्ण ने कहा किया तो गलत है, अपने मन में मात्रात्मक भाव लाओ। उत्तरा अपने मन में मात्र का भाव लाए, मां का भाव लाए। मेरे भगवान ने सूक्ष्म रूप लेकर अंदर ही अंदर उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। उत्तरा के गर्भ को मेरे भगवान ने बचा लिया, और उसके गर्भ को मेरे भगवान बचाकर, ये सब जो दृश्य था ये कुंती देख रही। कुंती दौड़ कर आई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी, कहा भगवान माफ कर देना, हमसे इतनी गलती हो गई। जीवन में आप ही तो सब कुछ हो, आपसे बड़ा भला कौन है? आप भगवान। कृष्ण हंसकर बोले देखो बुआ मुझे भगवान बता। अच्छा मैं भगवान हूं तो मुझसे सब कुछ ना कुछ मांग। युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण मैं सदैव सत्य बोलता रहूं। अर्जुन ने कहा मैंने तो आपको गुरु माना है, बस यही भाव सदा रहे। द्रौपदी ने कहा केशव मैंने आपको सखा हमेशा कहा, बस यही हृदय में विराजमान है। भीमसेन ने कहा लोग मुझे भोजन बट तो कहते ही हैं कि हर समय खाता है, बस खाते उठते बैठते तुम्हारी स्मृति बनी रही। सबने मांगा पर कुंती शांत थी। भगवान ने कुंती से कहा बुआ आपने भगवान कहा है तो आप तो कुछ मांगो, कुछ तो मांगो भगवान। कहा लाला मांगते तो वो है जिनके पास कुछ होता नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है कृष्ण, मैं भला कुछ क्यों मांगू? कहा नहीं मांगना पड़ेगा। कहा बुआ मांगो ना। तो कहा लाला इतना कहते हो तो देना है, तो मुझे दुख दे दो, इतना दुख दो कि एक दुख जाए नहीं कि दूसरा दुख चला। कृष्ण ने कहा बुआ आप दुख मांगती हो, आपने जीवन में केवल दुख ही तो देखा। आप अन्य राज्य से उठकर आए, आपका मुख्य नाम था प्रथा। कौंतेय भोज राजा ने आपका पालन किया तो आपका नाम हो गया कुंती। पहले जन्म दूसरे घर में, पालन दूसरे घर में, वो दुख देखा। फिर विवाह होकर के ऐसे घर में आ गई, विवाह होने के बाद ऐसे घर में आ गई पति ताम्र पीलिए का रोग, और पति को यह श्राप कि अगर पत्नी सहवास की कामना लेकर तुम्हारे पास शयन करने के लिए आएगी तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सौत दूसरी पत्नी का नाम माद्री। माद्री अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाई और शोक धारण कर सहवास की कामना लेकर पांडु के पास पहुंच गई। पांडु के मन में भी कामना जागृत हुई तो वहीं पर उनकी मृत्यु हुई।
माद्री की भी इच्छा हुई कि मैं इनके साथ सती होंगी। वो तो कुछ दुर्वासा मुनि के मंत्र प्राप्त थे, जिसके कारण से दुर्वासा को कुंती ने अच्छे से भोजन करवाया था। तो उन्होंने यह वचन दिया कि देखो, तुम जो चाहो ये मंत्रहीन देवताओं को मना लेना। तो धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर, पवन देव की कृपा से भीमसेन और इंद्र की कृपा से अर्जुन और अश्वनी कुमारों को प्रसन्न किया। अपनी माद्री के लिए, सौत के लिए 2 पुत्र बनाए, नकुल और सहदेव। बुआ, आपने तो ताम्र दुख देखा है, फिर क्यों दुख मांगते? कुंती बोल पड़ी कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल हरि नाम जपा। विपदो नेव विपदः संपदो नेव संपद विपद विस्मृति नारायण संपदो एव। कि कृष्ण दुख दुख नहीं है और सुख सुख नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सुख है तुम्हें याद रखना, और जीवन का सबसे बड़ा दुख है तुम्हें भूल जाना। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन। जो भजन पुरुष माला करने वाला होगा, उसकी जब तक रोज की माला नहीं होगी, वो शांति से नहीं बैठे। मेरे भगवान ने माता को दुख नहीं दी, चल बिना दुख दिए मेरे भगवान, क्योंकि भगवान दुख भला किसी को कैसे दे। दुखस्य कारणम मृतस्य एव रूप प्रतिष्ठितम न दुख भयम छे। दुख कारण हमारी इच्छाओं से, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल साखा। को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब। कि ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है, अपने द्वारा किए गए कर्म ही व्यक्ति को दुख का भागी बनाता। हमारी कामनाओं को हमने इतने बड़े स्तर पर ले जा चुके हैं, बना चुके हैं, कि वो हमें दुख लगता है। सच में अगर आप मानोगे तो दुख है, वरना नहीं। कृष्ण से ज्यादा दुख देखे हैं क्या किसी ने? पैदा कहाँ हुए? कारागृह में। आए कहाँ? गोकुल में। 6 दिन के हुए नहीं पूतना आ गई, 6 महीने के हुए नहीं सक्टासुर आ गया, 1 साल के हुए नहीं तृणावत आ गया। आराम से बेचारे इन सभी को मारकर जीवन जी रहे थे कि इतने में अक्कासुर, बक्कासुर, व्योमासुर, देनकासुर, अरिष्टासुर, केसी, देनकी, कितने असुर और आ गए। उन सबको और मारा। शांति से बैठे नहीं थे कि मथुरा से बुलावा आ गया, कंस को मारने गए। कंस को मारकर आगे निकले कि पांडवों के यहाँ से बुलावा आ गया कि हमें मुक्त कराओ। पांडवों को मुक्त कराया, इतने में राजाओं का आ गया कि भगवान हमें बंदी बना के रखा है, पर किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि कृष्ण चिंता में बैठे हो कि अब क्या करूं, या कृष्ण ने ऐसे हाथ रखकर सोचा हो कि अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ये हो। कहीं नहीं लिखा। कृष्ण ने बताया कि जीवन में अहरनिश मुस्कुराओ। जीवन में तुम मुस्कुराते रहोगे तो आधी दुविधाएं तुम्हारी वैसे ही हल हो जाएगी। पर हम तो नहीं, इतनी सी समस्या आती है और इतना बड़ा गीत लेकर बैठ जाते हैं। अब क्या हो, कैसे करें, तो वो दुख और ज्यादा दुखी करता है। यह नहीं। अब प्रेम से कह दो ना, जय श्री कृष्णा। भगवान आज्ञा लेकर वहां से, आज भगवान ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया, पर युधिष्ठिर को बात समझ नहीं आई। क्यों नहीं? क्योंकि अर्जुन के मन में जब कृष्ण की बात सुनी तो गुरु का भाव था। युधिष्ठिर सोचता ये तो मेरे बराबर का, ये तो छोटा है, ये मुझे क्या ज्ञान देगा। जब तक ये भाव था बात समझ में नहीं। किसने कहा ऐसे नहीं समझे। भीष्म पितामह के पास लेकर सर सैया पर 54 दिन से आज पड़े, एक एक छिद्र में जिनके तीर लगा। कृष्ण उनको पास लेकर गए। कृष्ण को देखते ही प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम कर नेत्रों से अश्रु बह गए। कहा बाबा इनको उपदेश कीजिए। कहा वाह रे लाला, जीवन में सबको उपदेश तुम करते हो और आज मुझे बोल रहे हो वो उपदेश करो, भला क्यों?
कहा बाबा ये मुझसे समझने वाले नहीं है, मुझे छोटा मानते हैं। कहा लाला जीवन में छोटे होने में ही तो बड़ाई है। कहा आप ही समझाओगे नहीं। युधिष्ठिर और से कहा कि जीवन में अब तुम राजा बन गए हो, एक छत्र सम्राट के। दान धर्मान राज धर्मान, दान करना पहला धर्म, कमाओ उसका 10% दान करो। जीवन में शरण में अगर शत्रु भी आए तो उसे माफ कर देना, बुरा कर्म देख सको पहली बात तो अपनी आंखें नीची करके वहां से निकल जाओ, और देख रहे हो तो उसका सामना करो। इतने में सभा में खड़ी द्रौपदी हंस पड़ी। भीष्म ने कहा देवी तुम क्यों हंसी? कहा बाबा क्षमा करना। कहा नहीं, अबला नारी बिना कारण नहीं हंसती, रजस्वला नारी बिना कारण के कभी नहीं हंसती। कहा बाबा आज तो बड़ा ज्ञान दे रहे हो कि पाप होता देखो मत और होता देखो तो उसका सामना करो। उस दिन आप भी तो उसी सभा में थे जब दुष्ट दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था। उस समय तो आप कुछ बोले नहीं, देखते रहे। ये तो मेरे गोविंद की मुझ पर कृपा थी कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, इस बात का पता नहीं चाहिए। भीष्म पिता ने कहा देवी बहुत बड़ी गड़बड़ी। उस समय मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। पर अर्जुन ने मुझे इतने तीर मारे हैं कि एक एक उसके द्वारा खाया गया है मेरा सारा निकल। कहा आप सब चुप, मेरा ध्यान केवल कृष्ण पर। कृष्ण को देखकर कहा लाला एक बार वो दृश्य दिखा दो जब मैंने कहा था कि आज जो हर ही शस्त्र न कहाऊं तो मैं भी लाजो गंगा जननी को शांतनु सूत न कहूं। कि भगवान ने प्रतिज्ञा की कि महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा की कि भगवान को शस्त्र उठवा कर। तो कृष्ण अर्जुन जब एकदम निराश हताश हो गया तो तुम रथ से नीचे कूदकर कृष्ण वो चक्का जो रथ का था वो उठाकर मेरे पीछे दौड़ पड़े। एक बार देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, गाता हुआ गीत तन न्याथ त्यागु गोविंद दामो दर माधव। कृष्ण को देखते, जबकि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, परंतु आंखों के सामने कृष्ण थे, इससे बड़ी भला मृत्यु हो क्या सकती थी। भीष्म ने अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग किया। सभी वहां पर उनके शरीर को अग्नि देकर के अपने अपने राज्य में लग गए। कृष्ण आज्ञा प्राप्त करके द्वारका गए। सबने कृष्ण का बड़ा स्वागत किया कि लाला बड़ी दुविधा हुई, आप दर्शन नहीं होते। मेरे भगवान ने जाकर सीधे अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अभिवादन शीलस्य नित्य प्रवृद्धोपसेविन तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो लोग नित्य अपने से बड़ों चरण छूते हैं उनकी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती है, आयु विद्या यश और बल। ये चारों चीजें अपने आप उनकी बढ़ जाती है। जिसके पूर्व सभी कृष्ण मिले हैं, आज कृष्ण को समाचार मिला कि जिस गर्भ की उन्होंने रक्षा की थी उसने जन्म ले लिया है। ये बालक जन्म लिया, अब चारों ओर देख रहा है। तो इसका नाम तो था विष्णु राज, परंतु परीक्षण करते करते जन्म लिया, इसलिए इसका नाम हो गया परीक्षित। कृष्ण झबला टोपी कुर्ता सब लेकर आए, आकर के परीक्षित सबकी गोद में जाए और रोने लगे। ये भी नहीं है, ये भी वो नहीं है। पर जैसे ही कृष्ण की गोद में आए कि खिलखिल कर हंसने लगा कि यही तो वो था जिसने मेरी रक्षा की। आज परीक्षित बड़े हुए हैं, भगवान ने आज्ञा ली, अर्जुन के साथ पुनः गए। आज युधिष्ठिर को अब शकुन अनहोनी होने के समाचार मिल रहे हैं। ऊपर बाज कौवे घूम रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। आज उसको लग रहा था मानो कुछ बुरा होगा। इतने में तो अर्जुन आ गया और अर्जुन के मुख से उसका नूर, उसका ब्रह्मत्व तेज गायब था। कहा अर्जुन ये क्या हुआ तुम्हारे, ये क्या कारण है? मनुष्य के मुख से तेज गायब होने के 3 कारण है। या तो गलती से गाय की हत्या हो जाए,
या दूसरी स्त्री का संग करे, या जिसके बिना जीवन जीने की कल्पना ना की हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो आपको छोड़कर चला जाए, तब कहा भैया जिस कृष्ण के बिना रहने की हमने कल्पना नहीं की थी, वो आज हमें छोड़ करके चले गए। इतनी बात सुनी कि वाह रे अर्जुन, इतने समय बाद आया और वो भी इतना बुरा समाचार लेकर। राजपाट सब अपने उस छोटे से बालक परीक्षित को दे दिए, उसका राज तिलक किया। का जीवन में 3 बात ध्यान रखना, हो सके उतना दान करना, शरण में आए शत्रु को माफ करना और अतिथि का सत्कार करना। उसको राज्य अभिषेक कर 5 अपने अपने चले हैं, बीच मार्ग में ही 5 का पतन हुआ, द्रौपदी का पतन हुआ, एक एक करके सबका पतन हुआ। शरीर केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग में पहुंचे, उनके साथ एक श्वान भी गया था। श्वान माने कुत्ता। एक क्षण के लिए उन्हें नरक का दर्शन करना पड़ा, एक क्षण के लिए उन्हें नरक को देखना पड़ा और पुनः उनको अपने लोक की प्राप्ति। तत्पश्चात वर्णन आता है कि परीक्षित अपना राज्य बड़े अच्छे से करने लगा, सेवा करता, बड़ा अच्छा राज्य काज भार संभाल। परीक्षित के राज्य में कोई दुखी नहीं था। आज परीक्षित की आखेट की इच्छा हुई। आखेट समझते हैं? शिकार, शिकार की इच्छा हुई, खेलने गया। पर उससे पूर्व जो उसका राजमहल का जो खजाना था, जो पांडवों इत्यादि लूट खसोट कर कौरवों से लिया था, उसमें से उसने एक सुंदर सा मुकुट पहना। वो मुकुट था जरासंध का, लड़ाई में लाया। उसे पहनकर निकले, बीच मार्ग में गए तो एक दृश्य देखा कि एक पैर पर एक बैल खड़ा है और 4 पैर पर गाय। दोनों बात कर रहे हैं, गाय रो रही है, नेत्रों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। वो बैल पूछ रहा है कि तुम रो क्यों रही हो? तो वो गाय बतलाती है कि आप तो स्वयं धर्म है, अब धर्म के 3 पैर कट गए, सत्य, दया, तप और दान, कि धर्म का 3 पैर तो कट गए, केवल सत्य बचा है। तो मुझे तो दुख हो गई, क्योंकि लोग धर्म करते तो पृथ्वी पर ही है, इसलिए रोइए। परीक्षित निकल कर गए, आखिर आप क्यों रो रहे हैं? किसने दंड दिया? आपके साथ ये किसने किया? तो कहा ऐसे कहीं मनुस्मृति के बाद तो व्यक्ति जो करता है वो कर्म भोगता है, तो ये तो हमारे ही कर्म होंगे। हमने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठे कर्म गते कार्यतः हाव से कर्म गुणे स्वाभाविकेर बलात्। हमारे कर्म बुरे होंगे, अच्छे किए नहीं, सो फल है। कहा आप कोई परेशान करे तो बताना। परीक्षित घूमे ही थे, कितने में पीछे से काला कलूटा आदमी आया और लकड़ी उस बैल को मारने लगा जो धर्म का स्वरूप था, और तलवार से उसका वो पैर भी काटने लगा। परीक्षित ने कहा रुको, वो चक गया। उसने कहा ये तो कोई राजा लगता है। कहा तुम कौन हो? बड़ी बड़ी मूछें, काला आदमी। कहा मैं कलयुग। कहा मेरे राज्य में तुम ऐसा कुत्सित कर्म करते हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो कलयुग ने कहा मुझे अपने राज्य से बाहर स्थान दे दो, मैं चला जाऊंगा। तो कहा द्रुतम स्नानम स्त्रियम, कि जुआ जहां खेला जाता है वहां कलयुग का वास, परागम्य स्त्री का संग होता है वहां कलयुग का वास, मदिरा का पान होता है वहां कलयुग का वास, और जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का वास। कलयुग ने कहा ये तो चारों ही काम नहीं करते। कहा कोई एक अच्छा स्थान तो दो। कहा जाओ, सोने में तुम्हारा वास। और इधर कृष्ण कहते हैं अस्य वर्ण कंचनम, कि सोना तो मेरा है। जो खुद की कमाई से लाया गया सोना होता है उसमें भगवान वास करते हैं। चोर कपट से, चोरता से, कपटता से छीन कर लाए गए सोने में कलयुग वास। और परीक्षित ने जो मुकुट पहना था वो छीन कर लाया। कलयुग सूक्ष्म रूप लेकर उसमें प्रवेश कर गया। आगे आगे गए, प्यास लग गई। वहां पर एक श्रमिक मुनि का आश्रम था। श्रमिक मुनि अपनी तपस्या में बैठे थे। परीक्षित ने आवाज दी, मस्तक पर कलयुग सवार था। सोचा मुझे देखकर ये ब्राह्मण नाटक कर रहा है। वहां पर एक सांप पड़ा था, उठाकर उनके गले में डाला।
सांप उनके गले में डाल दिया और सांप जैसे ही गले में गए परीक्षित वहां से निकल गए। समिक मुनि का पुत्र था संगी, वो आया। उसने जब देखा कि मेरे पिता के साथ ऐसा किया है तो कहा किसने किया? तो वहां कुछ ऋषि बालक खेल रहे थे। कहा वो परीक्षित राजा आए थे। मुनि को क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया और फेंक दिया। कहा जिसने यह कुत्सित कर्म किया है आज से ठीक 7वें दिन इसी सांप का वंशज तक्षक उसको डस ले। हड़कंप मच गया। पिता की आंखें खुली। कहा क्या हुआ? क्या ये युवक आप पुत्र तुमने गलत किया। मेरी गलती थी, मैं उनकी प्यास को ना समझ सका या उनकी आवाज ना सुन सका। कहा कोई नहीं, प्रभु ने सूचना तो दो ताकि वो अपनी मुक्ति का उपाय कर सके। मुक्ति की बात जानकर 2 शिष्यों को भेजा है गोरमुख नाम के। उन्होंने जाकर परीक्षित को कहा प्रभु आपको 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। कहा बड़ा गलत दिया, मैं एक क्षण भी जीना नहीं चाहता। अपना मुकुट उतारा है, अपने राजर्षि जो वस्त्र पहने वो उतार दिया। साधारण वस्त्र पहनकर अपना राजपाट सब छोड़कर उनके 4 पुत्र थे। उत्तर की पुत्री इरावती से उनका विवाह हुआ। 4 पुत्रों में बड़े जन्मेजय का राज्य अभिषिक्त किया और उसका अभिषिक्त करके कहा पुत्र राज धर्मान दान करना, अतिथि का सत्कार करना और शरण में आए शत्रु की रक्षा करना, माफ कर दो। वही उसे बदला। स्वयं परीक्षित जी घर से कपड़ा भी नहीं लेकर निकले अपने मोक्ष के लिए, और हम हरिद्वार या तीर्थ पर जाते हैं तो बैग भर कर। इतना बड़ा राजा घर से कुछ भी लेकर नहीं निकला, निकल पड़ा अपने कल्याण हेतु। जाकर गंगा तट पर बैठा। अब सबसे वहां पर विश्वामित्र, पाराशर, वेद व्यास, नारद, ध्रुव, च्यवन, कणक, अत्रि, अनवस सभी ऋषि बैठे। पर 7 दिन में मुक्ति कैसे हो कोई बता नहीं।